हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल रोबोटिक सर्जरी को चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह तकनीक भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का अहम हिस्सा बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऑपरेशन की तुलना में रोबोटिक सर्जरी अधिक सुरक्षित, सटीक और मरीज के लिए कम कष्टदायक होती है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आधुनिक तकनीक में सर्जरी के दौरान रक्तस्राव बेहद कम होता है और ऑपरेशन अत्यधिक सटीकता के साथ किया जाता है। छोटे छोटे चीरे लगाकर की जाने वाली इस प्रक्रिया में मरीज जल्दी स्वस्थ होता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता होती है और हिमाचल प्रदेश में इसकी सफल शुरुआत की जा चुकी है, जिसे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। धनीराम शांडिल ने बताया कि इस तकनीक में डॉक्टर कंप्यूटर के माध्यम से रोबोटिक उपकरणों को नियंत्रित करते हैं, जिससे ऑपरेशन के दौरान मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है और जटिल सर्जरी भी आसानी से संभव हो पाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए, जहाँ तक सहारा का प्रश्न है, वो सचमुच में कोई ऐसी बात नहीं है कि एक आधा सॉलिटरी केस जिसको शायद नहीं मिल सकी थी सहायता, वो कई बार किस वजह से होता बेटा। तो वाइल टेलिंग 2-3 रीज़न। नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। नंबर 2, आपने समय पर अपनी डिटेल्स को ठीक ना कलेक्ट किया हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑनलाइन चल पड़ी हैं। आजकल जितनी भी आपकी सुविधाएँ हैं या जो भी फंडिंग है, वो सहारा की ऐसे चलती है। दूसरा रीज़न, जो ये कमी पड़ी या जो आपके ऊपर कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े मैं समझता हूँ अपने पूरे जोश से बात बोली है, द हाउस ऑल्सो आउटसाइड हाउस ऑल्सो, कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल को जब इनको दे दी थी इजाज़त कि हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं, तो इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन सच में बात क्या है कि वो लोग जो 40 रुपए की कोई चीज़ है, मानो दवाई, इंजेक्शन, उसको 4 लाख भी लगा सकते हैं। ऐसे केस आए, मैंने खुद देखे। एंड विल बी सरप्राइज कि हमारे को जो आज भी ये वजन आया है और कम से कम 300-350 करोड़ अभी भी देने को बाकी है। तो हम धीरे धीरे अपने ही साधनों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने मना किया। जो स्वास्थ्य केंद्र बने या जो बन रहे हैं, आप कभी हॉस्पिटल देखेंगे गल्ला का, आप तो देखिए सोलन का, बड़े ऑलमोस्ट 250 करोड़ कम खर्च भी कर चुके हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने जा रहा है, जो हमारे इसी प्रकार की योजनाएं जितनी भी आज चली है, सचमुच में एक से एक योजना चली, चाहे इसमें हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। आप लुथान का कभी देखने जाएंगे, जो दिव्यांगों के लिए बनाया, वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सहारा का नाम ही सहारा, ये बहुत अच्छी योजना है, नो डाउट, परंतु जब इसमें किसी भी प्रकार का ये जो ऑनलाइन सिस्टम में कोई व्यवधान पड़ता है, तो उस समय हम लोगों को वो लगता है कि उसको नहीं मिला। परंतु कोई भी ऐसा केस मैं खुद देखता हूँ निश्चित कि कोई आदमी जो सहारा के नीचे होता है, उसकी टेंशन में कमी ना हो, उसके इलाज में कोई कमी ना हो। और देखिए, हम तो आप देख रहे हैं कितनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आई है। हाई एंड टेक्नोलॉजी के बाद बड़ी अच्छी जो हमारे डॉक्टर हैं, दे आर बीइंग ट्रेंड। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही रोबोटिक सर्जरी देखी, और जो दूसरे हमारी मशीनें जो 5 जगह चली गई, MRI की मशीन भी 5 जगह चली गई, और जो पुरानी मशीनें बदली जा रही। तो इस प्रकार से डायग्नोस्टिक बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और न केवल सहारा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के सहारा पेंशन में कमी नहीं है, और किसी भी प्रकार के उनके मुफ्त इलाज में कभी कमी आएगी भी नहीं। क्यों? तो एक ऐसे लोग होते हैं जो चाहे तो बेड रिटर्न होते हैं, या उनका कोई अपना आसरा नहीं होता, कोई कमाने वाला दूसरा साधन नहीं होता। इस सहारा योजना तो ठीक ठाक चल रही है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की फंडिंग की कोई कमी नहीं। तो नहीं, देखिए, मैं सच कहता हूँ, 3300 करोड़ रुपए का बजट कभी पहले इन लोगों ने देखा नहीं, सुना भी नहीं। ये हो रहा है, मैं स्वयं इसका चेयरपर्सन हूँ, और बहुत अच्छी जो हमारी कॉरपोरेशन है, जो हाई सॉर्ट ऑफ लेवल की कॉरपोरेशन है, जिसमें सब 5 या 6 अफसर होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं,
उनको ये अधिकार दे देते हैं कि ये इतनी मशीनरी लो, इतना कुछ लो। तो अभी तो सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इतना सुधार हो रहा है। तो कभी कभी बड़ी मुझे हैरानी भी होती है कि किस प्रकार से हमारे अपोजिट साइड है वो ये बोल देती है कि भी बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में काम हुआ या हो रहा है, वो सचमुच में एक हिस्टोरिक सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट है। और जस्ट गिव अस अ फ्यू मंथ्स, आपके सामने हर एक PHC में 6 डॉक्टर का जाना आप सोचिए। मैं तो अपना यहाँ आपका एयरपोर्ट तक आप जाइए, आप सारी बंगलों में देखेंगे 6 आपके मेडिकल पेशेंट, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट, इससे एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स, और ये सब लोगों का होना। गांव की जो छोटी सी डिस्पेंसरी वक्त जब हम थे तो हम बड़ी मुश्किल एक डॉक्टर दिखता कभी कभी, तो वहाँ 6 स्पेशलिस्ट हैं और दूसरे डॉक्टर को मिला के वहाँ 10-11 हर एक PHC में हम तैनात कर रहे हैं, कम से कम 10 डॉक्टर होंगे, 6 जिसमें से विशेषज्ञ होंगे। और आप देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 40-50 के करीब हमारी पूरी भी होगी और शीघ्र ही आप देखेंगे सब जगह ये तैनाती होगी। एंड यू विल फाइंड आई थिंक हेल्थ सिस्टम ऑफ हिमाचल अगले राज्यों में सबसे आगे मध्य प्रदेश होगा, ऐसा मेरा